वाराणसी की तंग गलियों में गंगा के घाटों से लगे हुए एक पुराने मकान में रहता था 19 वर्षीय आरव। वह एक साधारण छात्र था, इतिहास में गहरी रुचि रखने वाला, लेकिन उसके जीवन में कुछ असाधारण चल रहा था। उसे हर रात एक ही सपना आता, एक विशाल नाग जिसकी आंखें चमकती हुई अमावस्या की रात जैसी थी, उसे किसी अज्ञात स्थान की ओर बुला रही थी। आरव इन सपनों से व्यथित था। हर बार जब वह उस नाग की आंखों में देखता, उसे एक सिहरन होती, जैसे वह उसकी आत्मा को छू गया हो। उसके मित्र टीपू और निशा उसे समझाते कि यह सब तनाव और पढ़ाई का असर है, लेकिन आरव जानता था यह कुछ और है। एक दिन जब वह अपने कॉलेज से लौट रहा था, उसकी दादी नारायणी देवी ने उसे रोका। वे उसकी आंखों में देखकर बोली, फिर से वही सपना आया? आरव ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? दादी चुपचाप उठी और अलमारी से एक पुराना मखमली कपड़े में लिपटा हुआ डिब्बा निकाल लाई। उसे खोलते ही आरव को एक रहस्यमयी वस्तु दिखी, एक चांदी की लटकन जिसमें 3 सर्प आपस में गुथे हुए थे। यह तुम्हारी विरासत है, दादी बोली, तुम नागवंशी हो। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि दादी शायद पौराणिक कहानियों में ज्यादा विश्वास करने लगी हैं। लेकिन जब उसने उस चांदी की नागमणि को हाथ में लिया तो एक झटका सा महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने चित्र बनने लगे, एक युद्ध, नाग योद्धा, मंत्र और अग्नि। दादी ने कहा, यह तेरे भीतर की चेतना है जो अब जाग रही है। उसी रात आरव ने देखा कि वह एक गुफा में खड़ा है। सामने एक विशाल नाग बैठा है। वह कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, तू ही है उत्तराधिकारी। सुबह जब आरव उठा तो उसकी हथेली पर नागमणि की आकृति उभर आई थी। दादी ने कहा, अब समय आ गया है कि तू तक्षक गुरु से मिले। काशी के पुराने मंदिरों के पीछे एक गुप्त द्वार था जिसे केवल नागवंशी ही खोल सकते थे। आरव की हथेली की आकृति ने जैसे उस द्वार को पहचान लिया। वह दरवाजा खुला और आरव एक रहस्यमयी सुरंग में चला गया। वहां उसकी भेंट हुई तक्षक गुरु से। तक्षक गुरु एक वृद्ध योगी थे जिनकी आंखों में 100 वर्षों का ज्ञान था। उन्होंने आरव से कहा, तेरे रक्त में नागों का तेज है, पर तुझे 3 साधनाओं से गुजरना होगा, मन, शरीर और आत्मा की, तभी तू नागवंशी कहलाएगा। पहली साधना थी नाग चेतना, जिसमें उसे बिना भय के नागों की ऊर्जा को आत्मसात करना था। दूसरी थी मनोयंत्र की साधना, जहां उसे अपने डर, मोह और लालच से पार पाना था। तीसरी और सबसे कठिन थी आत्मसंवाद, जहां उसे अपने पूर्वजों की आत्माओं से संवाद करना था। मनोयंत्र की साधना के दौरान आरव को एक पत्थर की गुफा में भेजा गया, जहां उसका सामना हुआ उसके पिता की आत्मा से। आरव के पिता नागवंशी थे जो नाग युद्ध में मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्मा अब भी किसी द्वार पर बंद थी। अगर मुझे मुक्त करना है, पिता ने कहा, तो तुझे नागलोक की रक्षा करनी होगी। आघोर फिर से सक्रिय हो चुका है। आरव ने पूछा, आघोर कौन? एक तांत्रिक जो नागशक्ति को तंत्र में बदलना चाहता है। वह नागमणि चाहता है ताकि अमृता प्राप्त कर सके। नागमणि सिर्फ एक रत्न नहीं थी, वह चेतना थी, एक ऊर्जा। यह ऊर्जा उस व्यक्ति को अपार शक्ति देती थी जो अपने मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध रख सके। लेकिन अगर कोई लालच या मोह से उसे छुए तो वही शक्ति उसे नष्ट कर देती। आघोर ने पहले भी नागमणि को प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे केवल आंशिक सफलता मिली थी। अब वह आरव को चाहता था, क्योंकि उसमें संतुलन था, प्रकाश और अंधकार दोनों। आरव को नागलोक भेजा गया। एक गुप्त द्वार से होकर वह एक और ही लोक में पहुंचा, जहां विशाल सर्प, चमकती नदियां और ज्ञान की दिव्य ऊर्जा बह रही थी। वहां उसकी मुलाकात हुई 3 संरक्षकों से। 1 अधिष्ठान, नागलोक का ज्ञान रक्षक 2 वल्कल, तपस्वी नागी। 3 नंदीश, युद्ध में बलिदान देने वाला योद्धा। इन तीनों ने आरव को चेताया कि आघोर अब नागलोक में घुस चुका है और कालनाग को जगाने की योजना में है। कालनाग एक प्राचीन सर्प था जो काल को नियंत्रित कर सकता था। उसे केवल नागमणि की ऊर्जा से जगाया जा सकता था। आघोर ने उसे समय से पहले जगाने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप नागलोक का संतुलन बिगड़ने लगा। आरव ने देखा कि समय तेजी से आगे पीछे हो रहा है। कभी वह बचपन में होता, कभी वृद्धावस्था में। गुरुओं ने बताया कि यह काल दोष है जो कालनाग के जागरण से उत्पन्न हुआ है। इसे केवल वही रोक सकता है
जो नागमणि को आत्मसात कर सके। अघोर ने आरव की चेतना में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। वह अब सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं था, बल्कि आरव के अंदर चल रहे द्वंद्व का भी प्रतीक बन चुका था। रात्रि के समय जब आरव ध्यानस्थ था, एक धुंधली आकृति उसकी चेतना में प्रकट हुई। मैं तुझसे लड़ने नहीं आया आरव, वह बोला, बल्कि तुझे सच्चाई दिखाने। तू अंधकार है, आरव ने उत्तर दिया। नहीं, अघोर ने कहा, मैं भी कभी उजाले से आया था, एक नागयोगी था मैं भी। पर जब नागमणि के रक्षक मुझे मूर्ख समझने लगे, तब मैंने मार्ग बदल दिया। मैं सजा नहीं, न्याय चाहता हूं। आरव चुप रहा, उसके भीतर कुछ कांपा। तुझे तेरा पिता चाहिए, तेरी शक्ति, तेरा भविष्य, मैं सब दे सकता हूं, अघोर ने कहा। और बदले में बस तू मेरी राह चुन, अघोर ने मुस्कुराकर कहा। आरव ने आंखें खोली। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, यह एक अंतिम परीक्षा थी। आरव ने अपने अभ्यास को तेज किया। तक्षक गुरु ने उसे नाग शक्ति के गहरे रहस्यों में प्रवेश कराया। एक विशेष साधना में उसे 3 और पूर्वजों से भेंट हुई, त्रिव्रत, नागिनी और श्रवण। त्रिव्रत वह नागयोद्धा थे जिन्होंने हिमालय में आघोर को हराया था। नागिनी एक विदुषी थी जिनकी विद्या से नागलोक की नींव रखी गई। और श्रवण वह थे आरव के दादा। तेरे रक्त में हम सब हैं, श्रवण ने कहा, इसलिए तुझे समरसता लानी होगी, न कि केवल विजय। आरव को अब समझ आने लगा कि यह युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, सिद्धांतों का भी था। उसे केवल आघोर को हराना नहीं, उसका मार्ग भी बंद करना था ताकि कोई और उस पर न चले। काशी में गंगा के तट पर एक विशेष स्थल था, नागकुंभ। यह वही स्थान था जहां हर 100 वर्षों में नाग शक्ति का पुनरुत्थान होता था। आरव को वहीं ले जाया गया। तक्षक गुरु, वल्कल, अधिष्ठान और नंदीश सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। तू केवल योद्धा नहीं, एक परंपरा का रक्षक है, तक्षक गुरु बोले। और तुझे युद्ध के साथ न्याय भी करना होगा, अधिष्ठान ने जोड़ा। उस रात आरव ने ध्यान में देखा कि नागमणि उसके भीतर समा रही है। उसके शरीर पर अब नागलिपि की रेखाएं उभरने लगी थी। वह अब आधिकारिक रूप से नागवंश का उत्तराधिकारी बन चुका था। नागकुंभ में अघोर ने प्रकट होकर सभी नागों को चेतावनी दी। यह केवल शुरुआत है आरव, तेरे पूर्वजों ने जो किया उसकी सजा तू भोगेगा। उसके अनुयायी ब्रह्म राक्षस, छाया नाग और अंधयोगी अब काशी के विभिन्न बिंदुओं पर अशांति फैलाने लगे। शहर का संतुलन बिगड़ने लगा। अघोर ने कालनाग को जगाने की अंतिम क्रिया शुरू कर दी थी। जब कालनाग जागा, पूरा नगर हिल उठा। समय की धारा विकृत हो गई। बालक वृद्ध होने लगे और वृद्ध वापस किशोर बनते। काशी में लोगों को भ्रम होने लगा कि वे कौन हैं, कहां हैं। आरव ने नागमणि को हाथ में लिया और एक मंत्र का उच्चारण किया। नागाय नमः, कालाय नमः, आत्माय नमः। उसकी आंखों में ज्योति फैल गई और वह आकाश में उड़ा। अब वह केवल मनुष्य नहीं था, वह नाग शक्ति का साक्षात रूप था। काशी के मध्य में दशाश्वमेध घाट पर अंतिम युद्ध आरंभ हुआ। आरव और अघोर आमने सामने थे। पीछे नागलोक के योद्धा और अघोर के तांत्रिक सेनानी भिड़े हुए थे। अघोर ने कालनाग की ऊर्जा को अपने भीतर समा लिया था। वह एक विशाल छाया सर्प में बदल चुका था। उसकी फुफकार से गंगा की लहरें भी रुक गईं। आरव ने अपने नागरूप को प्रकट किया। उसके चारों ओर प्रकाशमयी नागमंडल बनने लगा। दोनों के बीच टकराव हुआ। मंत्र, ऊर्जा, स्मृतियां और पीड़ा सब एक साथ बहने लगे। अघोर का बल बढ़ता जा रहा था। उसने नागमणि को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी आरव ने एक निर्णय लिया, अपनी चेतना को पूर्ण रूप से नागमणि में विलीन करने का। मैं नहीं चाहता अमृता, उसने कहा, मैं चाहता हूं संतुलन। उसने ध्यानस्थ होकर स्वयं को नागमणि में समर्पित कर दिया। एक तेज प्रकाश फैला। अघोर की छाया जलने लगी। उसका अहंकार टूट गया और वह चित्त पड़ा, परंतु मरा नहीं। नागमणि ने उसे एक चक्र में बांध दिया। वह बार बार पुनर्जन्म लेगा जब तक कि अपने अपराधों का प्रायश्चित न कर ले। काशी में शांति लौट आई। गंगा की धारा फिर से मधुर हो गई। दादी नारायणी देवी ने एक गुरुकुल की स्थापना की, नाग विद्या के प्रचार और संतुलन के रक्षण हेतु। आरव अब जीवित नहीं था, पर उसकी चेतना, उसकी स्मृति और उसकी शक्ति नागमणि में समाहित थी। हर 100 वर्ष बाद नागमणि एक नए उत्तराधिकारी को पहचानती है, और अब
वाराणसी की एक बालिका अंजना की हथेली पर 3 नागों की आकृति उभर आई थी। गाथा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये विरासत अब अंजना के पास है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई उम्मीद और प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।